इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही आजम खान के लिए एक और बुरी खबर है। बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का इल्जाम अब्दुल्ला आजम पर है, जो कि आजम खान के बेटे हैं। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान पर लगातार शिकंजे कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक और बुरी खबर आजम खान के लिए, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का इल्जाम है अब्दुल्ला आजम पर। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं आजम खान, जिनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला आजम है। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का इन पर इल्जाम है। स्वार टांडा से एमएलए हैं अब्दुल्ला आजम। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान के लिए एक और बुरी खबर। बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का इन पर इल्जाम है। स्वार टांडा से आपको बताते हुए चलें कि रुकने असेंबली है अब्दुल्ला आजम खान के बेटे। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार आजम खान के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार उन पर कार्रवाई जारी है। कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई भी जारी है। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि रमा देवी को लेकर उन्होंने रिमार्क्स किया था काबिल एतराज, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी थी लोकसभा में। और एक बार फिर से आजम खान के लिए बुरी खबर है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि स्वार टांडा से रुकने असेंबली हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का इल्जाम लगाया है बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने। इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरें रास्त तौर पर दिखा रहे थे, रास्त नशरियात राज्यसभा से, जहां पर तलाक सलासा बिल पर बहस जारी थी। और इस बीच खबर ये आ रही कि राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से लगातार हंगामा राय की जा रही थी। वहीं अगर बात बसर-ए-इक़्तिदार पार्टी की कर लें तो उनकी जानिब से इस बिल को हिमायत करने की अपील भी लगातार की जा रही थी। इस बीच अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर को राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। आपको बता दें कि तलाक सलासा बिल को लेकर 4 घंटे का वक्त मुतय्यन किया गया था। और इस बीच खबर ये आ रही है कि राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा में तलाक सलासा बिल कुछ देर पहले पेश किया गया है और उस पर बहस लगातार जारी है। कुछ देर पहले मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी अपनी बात रख रहे थे तलाक सलासा बिल को लेकर। उनका कहना है कि मुस्लिम खवातीन को हुकूक दिलाने वाला ये बिल होगा। तो वहीं अपोजिशन लीडरान की जानिब से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। अगर बात जेडीयू की कर लें तो जेडीयू भी इस बिल पर साथ नहीं है मरकजी हुकूमत के, क्योंकि वैसे अगर बिहार में देखें और एनडीए का पार्ट जेडीयू है। अगर बात बीजेडी की जाए तो बीजेडी साथ देते हुए इस बिल का दिखाई दे रही है। बिल के पास होने की गुंजाइश ऐसे में बढ़ जाती है, लेकिन अपोजिशन पार्टियों की लगातार हंगामा राज्यसभा में जारी है। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो कुछ देर पहले राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश हुआ, जिस पर बहस जारी थी। इस बीच इस बहस में रखनाअंदाजी अपोजिशन जमातों की जानिब से की गई, जिसके बाद स्पीकर को फैसला लेना पड़ा और राज्यसभा की कार्रवाई ऐसे में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले की अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा से ये बिल तीसरी मर्तबा पास हो चुका है। इससे पहले भी 2 मर्तबा लोकसभा से बिल तलाक सलासा बिल पास हो चुका है। इस बार जब लोकसभा से ये बिल पास हुआ तो 303 अरकान ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 82 अरकान ने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तलाक सलासा बिल पर लगातार बहस जारी है और इस हवाले से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तलाक सलासा बिल पर बहस जारी